हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जितने भी प्रश्न बताऊंगा वह सभी न किसी परीक्षाओं में जो हैं एग्ज़ाम में आए हैं BHDAE 182 के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप इन 10 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो मैं 100% बोल रहा हूँ, इससे बाहर जो है प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर 10 प्रश्न बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टिव प्रश्न है। ओके, और एक चीज़ बता दूँ कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मैं एक एक करके प्रश्न को बता देता हूं, जिससे कि आपको इन प्रश्नों को आप जान सकें। तो प्रश्न है कि भाषा के विविध रूपों का वर्णन करो। यह प्रश्न बहुत बार आया है। भाषा के विविध रूपों का वर्णन करें, यह प्रश्न आपको पढ़ लेना है। दूसरा है हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन। हिंदी भाषा का क्या स्वरूप है और हिंदी भाषा का क्या क्षेत्र है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है किताब से। 3 नंबर प्रश्न है कि स्वर किसे कहते हैं। ओके, स्वर किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन करो। ओके, स्वर किसे कहते हैं और इन स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है स्वर और व्यंजन में इनके अंतर लिखो। यानी कि स्वर और व्यंजन में कम से कम 10 अंतर जरूर याद करने होंगे, क्योंकि इसमें 2-3 ठो अंतर नहीं लिखने से नहीं होगा। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इस जो क्वेश्चन है इसमें 10 अंतर लिखना होगा। स्वर और व्यंजन में कम से कम आपको कहीं से भी 10 अंतर आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद 4th नंबर प्रश्न है कि स्वर और शब्द और पद क्या है। शब्द किसे कहते हैं, पद क्या है, और कारक, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा और इनके भेदों का वर्णन करो। ओके, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि शब्द किसे कहते हैं, पद क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, और कारक, सर्वनाम और विशेषण का परिभाषा, और कारक कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके प्रकारों को के बारे में भी पढ़ना है। ये परीक्षा में एग्ज़ाम में आता है, इसके बाहर से कोई प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करो। ओके, वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करो। तो मुख्यतः वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार, तीनों का नाम बताना है, तीनों का उदाहरण बताना है। ओके, तो यह प्रश्न भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है संप्रेषण किसे कहते हैं। संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के कितने भेद होते हैं। संप्रेषण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जो मैं बता दूं आंसर के साथ। और पहला होता है आपका लिखित संप्रेषण, दूसरा होता है सांकेतिक, और तीसरा होता है आंगिक संप्रेषण। ओके, तो लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और आंगिक संप्रेषण, या तो सांकेतिक संप्रेषण। ओके, तो इस तरीके के संप्रेषण होते हैं। तो संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के कितने भेद होते हैं, वो आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं। आपकी किताब में जो है सांकेतिक दिया गया है, आंगिक दिया गया है, लिखित दिया है, मौखिक संप्रेषण दिया गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर में कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का वर्णन करो। ये भी प्रश्न आपको पढ़ लेना है कि हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ था और हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, वह है व्यंजन किसे कहते हैं और इनके प्रकारों का वर्णन करो। ओके, तो इसको भी पढ़ लेना है, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 10 ऐसे प्रश्न ला दिए हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप इन 10 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आई एम 100% श्योर। तो आप जो है
इन 10 प्रश्नों का आंसर अपने किताब से पढ़े, अपने जो आपका सजेशन है वहाँ से पढ़े, या अपना जो कि बुक्स है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने पहले बता दिया हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है जॉइन माय टेलीग्राम चैनल इग्नू लर्नर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप जो है इसके अलावा BHDAE के और भी मैंने जो है BHDAE 182 के और भी मैंने वीडियो बनाए रखे हैं, तो वो अभी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इसके अलावा इग्नूस के जो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं मैं उसका भी नोटिफिकेशन अपने चैनल के माध्यम से दे देता हूँ। लेकिन ये चैनल जो है खासकर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराता है, और इसके अंतर्गत वही सभी प्रश्न अपने वीडियो के माध्यम से मैं लाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें। ओके, बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।